सेगमेंट से जीता है, सोवरा से भी और सोलना से भी। हमारी दोनों जगह लीड थी, तो दोनों जगह रिजल्ट डिक्लेयर हो गया हुआ है। तो अभी हम सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर से। ये भी ट्रेंड है कि रिजल्ट है? नहीं, रिजल्ट यूएलबी का सारा रिजल्ट आ गया है। 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली है, एक पीडीपी ने ली है और एक अपनी पार्टी ने ली है। तो सलमान साहब ये बताइए, अभी कंपटीशन कितना टफ था, और जो बीजेपी की तरफ से अभी काफ़ी ज़्यादा रिलीज की गई, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अभी जो है कंपटीशन है जो बीजेपी के साथ और अदर्स के साथ जो हमें तो मौका ही नहीं दिया गया लोगों के पास जाने का, ना सिक्योरिटी दी, ना कैंपेन करने दिया। हमारे पोलिंग एजेंट्स को डिटेन किया गया। तो ये सारा वन साइडेड था। बीजेपी ने अपने लिए रखा था और अपनी पार्टी को सिक्योरिटी प्रोवाइड की, उनको पैसा प्रोवाइड की, एवरीथिंग। और हमारे पास तो अल्लाह का करम था, अल्लाह का ये रहम होना चाहिए था हमारे पास, और लोगों का सपोर्ट था। बाकी तो हमने विदाउट कोई सपोर्ट गवर्नमेंट ने इंश्योर किया था कि हम किसी भी तरीके से लोगों तक ना पहुँचें। तो माइट अभी यूज़ किया गया, पावर यूज़ किया गया, पैसा यूज़ किया गया, जैसे आप कह रहे हैं। बिल्कुल। तो आप बताइए कि कल भी पीडीपी के कहीं लीडरान को भी अरेस्ट किया गया है? मैं तो कह रहा हूँ, कल शाम को भी पोलिंग काउंटिंग एजेंट्स को अरेस्ट कर रहे थे कुछ जगहों पे। मैं नाम नहीं लूँगा इस वक्त, लेकिन हैरेसमेंट कल शाम तक जारी थी। मिड वे इलेक्शन किए गए, अभी 4 कॉर्पोरेटर इलेक्ट हो गए। आज मेयर का इलेक्शन 15 दिन पहले किया गया है। जितना इनसे हो पाया उतना उन्होंने ब्रेजन वायलेशंस की। आज तक ब्रेजन वायलेशन चलती रही, लेकिन आज लोगों ने अपना मैंडेट दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ 2 सीटों पे जीत दर्ज की है। तो और जो बाकी में ट्रेंड लग रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो अलायंस है हमारा, इंशाल्लाह ये आगे ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो तबसरा करेंगे कुछ बीजेपी पर? बीजेपी को जवाब लोग दे रहे हैं, हम तो नहीं बोलेंगे। ये लोगों का मैसेज है। जो भी आज वोट पड़ा है, जो भी आज मैसेज गया हुआ है, चाहे वो श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिया, पीडीपी ने ली, तो ये बीजेपी के लिए मैसेज है। लोग चाहते क्या हैं, ये दिल्ली में भी समझना चाहिए लीडरशिप को, और कश्मीर की सरकार में, कश्मीर में जो सरकार में लोग हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट लेसन है कि लोगों का मैसेज क्या है, लोग चाहते क्या हैं। 2019 एब्रोगेशन के बाद भी अगर लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे यकीन रखते हैं, तो इस मैसेज को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर साहब, एक आखिरी सवाल है। अभी आप सुबह से यहाँ ही जुटे हुए हैं, तो अभी टोटल जो रिजल्ट है, ओवरऑल जो रिजल्ट है वो क्या है अभी तक? खैर, मैंने आपको कहा यूएलबी में तो 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक पीडीपी, दैट मीन्स अलायंस ने 3 सीटें ली है और एक शायद अपनी पार्टी ले गई है। तो बाय एंड लार्ज नेशनल अलायंस की और ट्रेंड है। वी होप ये ट्रेंड डीडीसी में भी चलता रहेगा, शाम तक आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोबेबली इट इज़ गोइंग द वे एग्जिट पोल्स है प्रेडिक्टेड इट। थैंक यू सर। Arshid Shah. Bayırdı bana demiş zonu mu danımın inkarnasyonu Salman Sayın. Razun. खाना परवेज हूँ HMT से। अच्छा, आपने अभी ये सर्टिफिकेट अभी हासिल की है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या ये विनिंग सर्टिफिकेट है? जी हाँ, और क्या। आप कंस्टिट्यूंसी का नाम भी बताइए। हाँ, 46 इस्लामी अरवल जी। कौन सी पार्टी से? पीडीपी। तो क्या पोलिंग का रुझान क्या रहा अभी, और कितने वोटों से आपने जीत लिया? जी 226 से मैंने जीता। टोटल थे 450 कुछ, तो मैंने 226 से जीता। तो कितने कंटेस्टेंट्स इस कॉन्स्टिट्यूंसी में? 9 थे। उसमें से कंटेस्टेंट जो थे, उसमें से कंपटीशन किसका था? एनसी के साथ हमारा कंपटीशन रहा। लेकिन पीएचडी तो सारे कैंडिडेट्स एक ही है, तो एनसी के साथ क्यों आपका? वो तो पार्टी है डिसाइड करती है, तो हम क्या करेंगे। उन्होंने मुझे चुना तो मैं उठी। तो कॉन्स्टिट्यूंसी का ये वार्ड मेंबर रावलपुरा वार्ड जो खाली था, जुनैद अजीम मुतू ने इस्तीफ़ा दिया था लास्ट टाइम, तो उन्होंने ये वार्ड छोड़ा था। तो हमने आज रावलपुरा वार्ड 14 में ये जीत दर्ज की है जी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ डार। सर, ये जीत कितनी बड़ी जीत है आपके लिए? ये बहुत बड़ी जीत है। असल में ये हमारी पार्टी का ये पहला इलेक्शन है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पार्टी आज से 8 महीना पहले वजूद में आई, जिसकी सरबराही सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी कर रहे हैं।
उस हिसाब से तो ये बहुत बड़ी जीत है। हालांकि ये इलेक्शन उतना बड़ा इलेक्शन नहीं है, ये वार्ड मेंबर चुनना है इलेक्शन, उस लिहाज से इतना बड़ा नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, ये हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ा इलेक्शन है। अगर देखा जाए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स जो थे मैदान में थे, हाँ, तो 9 आपने उन कैंडिडेट्स। सब पर सबकत हासिल करके आज जीत दायर की है। ये बताइए कि वहाँ पर कंपटीशन किनके साथ में आपका टफ था? देखिए, कंपटीशन तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत अच्छी फाइट दी थी, और पीडीपी का भी कैंडिडेट था, और बाकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से कौन से कैंडिडेट और पीडीपी के कौन से कैंडिडेट्स आपके मुकाबले थे? वहाँ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का अली मोहम्मद तांत्रे था, और सजाद अहमद डार पीडीपी की, सुराज अहमद डार पीडीपी की तरफ से, दूसरे कई साथी थे वो इंडिपेंडेंट थे। असल में बात यह है कि कंपटीशन तो था ही, लेकिन मैं तो ये जीत का सहरा जो है, एक तो मैं पहले अल्लाह का करम है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने इस जीत से मुझे हमकिनार किया। दूसरी बात यह है कि हमारा जो पार्टी सरपरस्त है सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, कितने वोटों से आपने जीत हासिल किया है? 68 लगभग करीबन 68 वोटों से हमने ये जीत आज दर्ज की है। थैंक यू सर। उनको सोचना चाहिए कश्मीर के प्रति, जो वो नीतियां बनाते थे शायद कि हम लोग इकट्ठा लड़ेंगे धारा 370 बचाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, उनको अपनी नीतियां सोचनी चाहिए। आज लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के कमल को जिताया है, तो उनको उनकी एस्पिरेशंस को भी देखना चाहिए, और जिससे कश्मीर आगे बढ़े वैसे काम करने चाहिए, ताकि मिलकर हम लोग कश्मीर को फिर से एक बार जन्नत बना सकें। आखिरी सवाल मेरा, आपकी अगर सीट की बात करें